दोस्तों जब से रशिया और यूक्रेन का ये लड़ाई शुरू हुआ है तब से आए दिन रशिया को लेके बुरे खबर ही सामने आ रहा है। चाहे वो रशिया के ग्राउंड फोर्सेस के टैंकों को यूक्रेन के द्वारा तबाह करना हो या फिर रशियन नया जनरेशन के हेलीकॉप्टर से शुरू करके सुखोई 35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को यूक्रेन के द्वारा मार गिराना हो। और दोस्तों अब और एक बुरी खबर रशिया के लिए आया है और ये है MiG-31 इंटरसेप्टर एयरक्राफ्टों को लेके। बताया जा रहा है कि रशिया के एक MiG-31 इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट लेनिनग्राद रीजन के नजदीक हादसे का शिकार बन गया। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि रशिया के MiG-31 एयरक्राफ्ट के हादसे के पीछे असल कारण था क्या और ये कैसे रशिया के लिए नुकसानदायक बन सकता है। और साथ में वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आप लोगों को MiG-31 एयरक्राफ्टों के कुछ खासियतों के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों 8 अप्रैल के दिन रशियन मिलिट्री की तरफ से एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया गया कि लेनिनग्राद रीजन में एक पूर्व निर्धारित ट्रेनिंग फ्लाइट के दरमियान रशियन बेड़े के एक MiG-31 इंटरसेप्टर हादसे का शिकार बन गया और समय रहते हुए क्रू द्वारा प्लेन से अपने आप को इजेक्ट कराया गया और बताया जा रहा है कि क्रू फिलहाल सेफ है। इवन रिपोर्ट पे यह भी बताया जा रहा है कि हादसे के शिकार हुए इस एयरक्राफ्ट को ढूंढने के लिए रशियन बेड़े के 3 Mi-8 हेलीकॉप्टर को सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के लिए रवाना भी किया गया है। दोस्तों हादसे का जो प्राथमिक जांच हुआ है उसमें बताया जा रहा है कि जो एयरक्राफ्ट है ये डेजर्ट रीजन में क्रैश हुआ है, जिस कारण से जमीन में किसी भी तरीके का कोई भी हताहत या नुकसान का खबर नहीं है। इवन प्राथमिक रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट के हादसे के कारण टेक्निकल मैल फंक्शनिंग हो सकता है। पर दोस्तों यहाँ पे MiG-31 एयरक्राफ्टों के हादसे के बाद एक बहुत बड़ा सवाल इसीलिए भी उठ रहा है क्योंकि पिछले साल ही इन एयरक्राफ्टों को रिपेयर किया गया था। इवन पिछले साल के शुरुआती समय में रशिया के सोकोल एयरक्राफ्ट प्लांट के द्वारा डिप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर अलेक्सी क्रिवरोचको को यह भी जानकारी दिया गया है कि एयरक्राफ्ट के रिपेयर और अपग्रेडेशन के बाद एयरक्राफ्ट के जो कॉम्बैट एफिशिएंसी है वो पहले के मुकाबले में करीबन 3 गुना हो चुका है। दोस्तों अलेक्सी क्रिवरोचको के निजनी नाज़ग्राव के विजिट के दरमियान उनके द्वारा सुकोल के इस प्लांट का भी विजिट किया गया था और उनके इस विजिट में उनके तरफ से प्लांट के प्रोडक्शन फैसिलिटीज और किस तरीके से प्लांट में MiG-31 एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट को रन किया जा रहा है उसे भी परखा गया था। जबकि इस दरमियान उनका मुलाकात प्लांट के उच्च अधिकारियों के साथ भी हुआ और एक मीटिंग में उनके तरफ से अधिकारियों के सामने किस तरीके से प्लांट के द्वारा स्टेट डिफेंस ऑर्डर को लेके इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है उसका भी सवाल रखा गया था। और इस ओवरऑल विजिट में उनके सामने जिन तथ्यों को रखा गया था उसके मुताबिक प्लांट के तरफ से एयरक्राफ्ट के ओवरऑल कॉम्बैट कैपेबिलिटी को मजबूत करने के साथ साथ इसे और अधिक सुरक्षित बनाया गया था ताकि पुराने होने के बावजूद बिना किसी दिक्कत के ये जो एयरक्राफ्ट है ये ऑपरेशनों को अंजाम दे सके। दोस्तों अपग्रेडेशन के दरमियान एयरक्राफ्ट के कई सारे पुराने कंपोनेंटों को संपूर्ण नए और नया जनरेशन के कंपोनेंटों से बदल दिया गया, जिनमें एयरक्राफ्ट में पहले इस्तेमाल होने वाले ऑनबोर्ड रेडियो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी शामिल है, जिसे अभी फिलहाल अधिक सिंपल और मॉडर्न एवियोनिक्स और इक्विपमेंटों से लैस किया गया है। इवन एयरक्राफ्टों में हाल ही में ही हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी जोड़ा गया है, जिसके लिए भी एयरक्राफ्टों में काफी तब्दीली करना पड़ा। और दोस्तों इन मॉडर्न इक्विपमेंटों के कारण दावा किया जाने लगा कि एयरक्राफ्टों के कॉम्बैट एफिशिएंसी पहले के मुकाबले में 3 गुना बढ़ा। फिलहाल अगर सुखोल के प्लांट को देखा जाए तो इसका एकमात्र ही काम इन एयरक्राफ्टों को मॉडर्नाइज करना है, जिसके ऊपर काम तो साल 2007 से ही शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी संपूर्ण काम को अंजाम नहीं दिया गया है। पर सुखोल के तरफ से कई सारे एयरक्राफ्टों को अब तक मॉडर्न करके रशियन बेड़े के हवाले किया जा चुका है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया की ये जो MiG-31 इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है ये फिलहाल रशिया के हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे कि क्रिंजल मिसाइलों को कैरी करने वाला प्रमुख प्लेटफॉर्म है। और इससे पहले भी रशिया की तरफ से MiG-31 एयरक्राफ्टों में क्रिंजल मिसाइलों को तैनात करके इसे बाल्टिक कोस्ट के नजदीक कैलिनिनग्राड में तैनात किया जा चुका है। दोस्तों KH-47 क्रिंजल असल में रशिया की तरफ से बनाया हुआ एक एयर लॉन्च हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और रशिया के MiG-31 एयरक्राफ्ट अपने बेली सेक्शन में ऐसे एक एयर मिसाइल को कैरी कर सकता है। अब तक के आए हुए रिपोर्ट के मुताबिक क्रिंजल मिसाइलों का रेंज करीबन 1240 माइल है, जबकि ये 1100 पाउंड के फ्रैगमेंटेशन वॉरहेड या फिर 500 किलोटन के परमाणु वॉरहेड को कैरी कर सकता है। दोस्तों ये परमाणु वॉरहेड अगर ताकत के रूप में देखा जाए तो हिरोशिमा के ऊपर अमेरिका के द्वारा इस्तेमाल किया गया फैटमैन बॉम्ब के तुलना में करीबन 33 गुना अधिक ताकतवर है। दोस्तों रशिया के ये MiG-31 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इसे एक सुपरसोनिक इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट कहा जाता है। सोवियत यूनियन के जमाने में डेवलप किया हुआ ये जो एयरक्राफ्ट है ये 16 सितंबर 1975 में अपना पहला उड़ान भरा था और 6 मई 1981 में इसे सोवियत एयरफोर्स में ऑपरेशनली शामिल किया गया। दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है इसे नेटो के देशों के द्वारा फॉक्स हाउंड का नाम दिया गया है और अगर देखा जाए तो रशिया 1975 से लेकर 1994 तक ऐसा करीबन 519 एयरक्राफ्टों का निर्माण किया है। पर फिलहाल रशियन एयरफोर्स के बेड़े में ऐसे 85 से 130 एयरक्राफ्ट होने का संभावनाएं हैं, जबकि रशियन नेवी में ऐसे 30 से 40 एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल होने का संभावनाएं हैं। और बताया जा रहा है कि पुराने होने के बावजूद इन एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए कोई भी एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट अभी भी रशिया के पास नहीं है, मतलब जिसका कैपेबिलिटी इन एयरक्राफ्ट के बराबर का हो, और इसी कारण रशिया इन्हें अपग्रेड कर रहा है ताकि इसका इस्तेमाल साल 2030 के बाद भी किया जा सके। दोस्तों ये जो MiG-31 फॉक्स साउंड एयरक्राफ्ट है, इसे असल में फ्लाई करने के लिए 2 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है, जिनमें एक पायलट और एक वेपन सिस्टम ऑफिसर होते हैं। एयरक्राफ्ट का लंबाई करीबन 22.62 मीटर मतलब 74 फीट 3 इंच है, जबकि इसका चौड़ाई करीबन 13.45 मीटर मतलब 44 फीट 2 इंच है। एयरक्राफ्ट का हाइट करीबन 6.45 मीटर है, मतलब करीब 21 फीट 2 इंच के आसपास है, और इसका विंग एरिया करीब 61.6 मीटर स्क्वायर या फिर कहे तो 663 स्क्वायर फीट के आसपास है। एयरक्राफ्ट का एम्प्टी वेट 21,820 किलोग्राम है, और इसका ग्रॉस वेट करीबन 41,000 किलोग्राम के आसपास है, जबकि इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीब 46,200 किलोग्राम के आसपास है, और एयरक्राफ्ट का फ्यूल कैपेसिटी करीब 16,130 किलोग्राम है। जबकि दोस्तों एयरक्राफ्ट के द्वारा इन इंटरनल फ्यूल के अलावा एडिशनल एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक के सहारे फ्यूल को कैरी करने का भी क्षमता है। दोस्तों एयरक्राफ्ट के आकार और वजन को देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि आकार में कितना बड़ा एयरक्राफ्ट है और ये कितना अधिक पेलोड लेने का क्षमता रखता है। और दोस्तों इतने बड़े एयरक्राफ्ट को परिचालन करने के लिए इसमें 2 D-30 F6 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल हुआ है, जिसका ड्राई थ्रस्ट 93 किलोन्यूटन और आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीब 152 किलोन्यूटन है। दोस्तों इन दोनों इंजनों के सहारे ये जो एयरक्राफ्ट है ये हाई ऑल्टीट्यूड में मैक्सिमम 3000 किलोमीटर पर आवर मतलब माक 2.83 के रफ्तार से उड़ान भर सकता है, जबकि लो ऑल्टीट्यूड में इसका रफ्तार करीब माक 1.21 के आसपास है। वहीं पे एयरक्राफ्ट के क्रूजर स्पीड करीब 2500 किलोमीटर पर आवर मतलब माक 2.35 के आसपास है। 2 ड्रॉप टैंक और 4 R-33E मिसाइलों के साथ एयरक्राफ्ट का रेंज करीब 3000 किलोमीटर है, जबकि 2 ड्रॉप टैंक, एक एरियल रिफ्यूलिंग और 4 मिसाइल के सहारे इसके अधिकतम रेंज 5400 किलोमीटर है। एयरक्राफ्ट के कॉम्बैट रेंज भी करीब 1450 किलोमीटर है, लेकिन सुपरसोनिक रफ्तार में अगर एयरक्राफ्ट ट्रैवल करता है तो इसका कॉम्बैट रेंज घट के करीब 720 किलोमीटर हो जाता है। दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये करीबन 25 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक जा सकता है, मतलब इसके फ्लाइट सीलिंग करीब 82,000 फीट है, और प्लस 5G के दबाव भी ये एयरक्राफ्ट झेल सकता है। एयरक्राफ्ट का रेट ऑफ क्लाइम 288 मीटर पर सेकंड या फिर कहे तो 56,700 फीट पर मिनट है, जबकि इसका विंग लोड 665 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है। दोस्तों हथियार के रूप में MiG-31 के द्वारा ज्यादातर इंटरसेप्शन मिसाइलों को ही कैरी किया जाता है। अगर इसके संपूर्ण हथियार के बेड़े को देखा जाए तो इसमें एक 23 मिलीमीटर के कैनन का इस्तेमाल हुआ है जो 800 राउंड एमुनेशन को कैरी कर सकता है, जबकि बताया जाता है कि फिलहाल के जो वर्जन रशियन बेड़े में इस्तेमाल हो रहा है उसमें इस कैनन को हटा दिया गया। जबकि इसके अलावा एयरक्राफ्ट में टोटल 8 हार्ड पॉइंट है, जिसके सहारे ये कई तरीके के एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। एयर टू एयर मिसाइल के रूप में ये जो एयरक्राफ्ट है ये R-33 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल, R-40 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल, R-60 शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल और R-73 शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइलों को कैरी करता है। जबकि एयर टू सरफेस मिसाइल के रूप में KH-58 एंटी रेडिएशन मिसाइल और KH-47 M2 क्रिंजल हाइपरसोनिक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों को ये कैरी कर सकता है। एवियोनिक्स के रूप में इसमें 8TK इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम और पैसिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।